तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्विड गाड़ी जो होती है, रेनॉल्ट क्विड, उसमें ये एसी नॉब या फिर हीटर का नॉब कैसे यूज करते हैं, कैसे एसी ऑन करते हैं, इन सब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए लास्ट तक हमारा वीडियो, ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके क्विड के एसी नॉब के बारे में। तो बात करते हैं इस नॉब की। तो ये नॉब जो होता है रेनॉल्ट क्विड में, ये होता है टेम्परेचर सेट करने के लिए। ये ब्लू वाली लाइन है, इसका मतलब कि ये जो है ठंडा कूलिंग वाला है। यानी कि इधर आप जितना लास्ट तक यहाँ तक आप लेके जाएंगे तो ये उतना ठंडा हवा आपको प्रोवाइड कराएगा एसी वेंट्स से। तो ये तो हो गया एसी वेंट्स का। ये ब्लू कलर इधर एकदम लास्ट तक, जितना मतलब यहाँ लास्ट तक आप लेके जाएंगे, फुल कर देंगे। ये फुल है तो यहाँ फुल कर देंगे तो आपको उतना ठंडा हवा आएगा, उतना चिल्ड करेगा ये। और इसको अगर आप इधर नॉब को इधर घुमाएंगे तो ये उतना ही कम ठंडा प्रोवाइड करेगा, यानी कि हवा उतनी ही कम ठंडी होती जाएगी। और इधर करते जाएंगे तो हीट होता जाएगा। यहाँ पे करेंगे, यहाँ घुमा देंगे तो ये पूरा बिल्कुल एकदम गर्म हवा आपको देने लगेगा। यानी कि वेंट से एकदम गर्म हवा आने लगेगी अगर आपको इधर कर देंगे तो। यानी कि ये गर्म हवा है, यहाँ तक से आप यहाँ तक करेंगे तो ये फुल पर रहेगा, मतलब पूरी गर्म हवा आएगी। इसको अगर बीच में कर देंगे तो मतलब हल्का गर्म हवा आएगी, और इधर कर देंगे तो बिल्कुल ही हल्की गर्म हवा आएगी। और इधर कर देंगे तो पूरी ठंडी हवा आएगी। एंड इधर कर देंगे तो एसी जैसी चिल्ड हवा आएगी, यानी कि पूरा ठंडा एसी काम करने लगेगा। तो ये तो हो गया टेम्परेचर सेट करने वाला नॉब। अब इस नॉब की बात करते हैं। तो ये नॉब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ फ़ैन बनाया हुआ है, यानी कि पंखा। तो ये फ़ैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया है। यानी कि 1 नंबर पे करेंगे तो 1 नंबर पे थोड़ा सा कम हवा, ये धीरे चलेगा फ़ैन। उसके बाद 2 नंबर पे करेंगे तो और तेज़ चलने लगेगा, 3 नंबर पे और ज़्यादा तेज़, और 4 नंबर पे फुल स्पीड में ये फ़ैन चलने लगेगा। तो ये फ़ैन स्पीड का नॉब है। एंड ये तो हो गया फ़ैन स्पीड का नॉब। अब जो ये वाला नॉब है, ये जो है ये डायरेक्शन, यानी कि एयर फ्लो के डायरेक्शन को सेट करने के लिए है। यानी कि अगर आप फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पे कर देंगे तो सिर्फ आपके चेहरे पर हवा आएगा, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है एंड सिंबल। एंड अगर आप यहाँ पे सेट कर देंगे तो आपके पैर और चेहरे दोनों पे हवा का सर्कुलेशन आएगा, हवा का फ्लो। एंड यहाँ पे आप कर देंगे तो सिर्फ आपके पैरों पे हवा का फ्लो आएगा, यानी कि हवा सिर्फ आपके पैरों पे ही आएगी। और इधर कर देंगे तो सिर्फ पैर पे आएगा। एंड जो चेहरे पर आने वाली हवा होगी वो इस वेंट से नहीं आएगी, वो इस वेंट से आएगी, ऊपर वाले वेंट, इस वाले वेंट से वो हवा आएगी। एंड नेक्स्ट की बात करें, और अगर आप एयर डायरेक्शन को यहाँ पे लास्ट में सेट कर देंगे तो सिर्फ यहाँ से हवा आने लगेगी एंड यहाँ से हवा आने लगेगी। ये दोनों जगह से हवा आने लगेगी सिर्फ एकदम लास्ट में कर देने पर। तो ये तो हो गया एयर फ्लो का डायरेक्शन सेट करने के लिए ये नॉब हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ है कि यूज विथ, ये मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपका डायरेक्शन बाहर की हवा इस पे ही रहना चाहिए। मतलब ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि जब भी आप इस यहाँ पे एकदम फुल करके यहाँ पे इस डायरेक्शन में सेट कर रहे हैं तो बाहर की हवा यहाँ से सेट करें, यानी कि नॉब यहाँ पर रहे। एंड अगर आपको एसी ऑन करना हो तो इस बटन को एक बार ऐसे प्रेस करें। एंड ये ब्लोअर के बटन को ऐसे ऑन करें। एंड ये ऑन हो गया 1 पे। और इसकी फ़ैन की स्पीड जितनी बढ़ाती जाएंगे उतनी ये आपको चिल्ड होता जाएगा, उतनी जल्दी आपका केबिन। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। अगर आपको हाई चाहिए तो बिल्कुल 4 नंबर पे सेट कर लें। एंड इसको आप अपने हिसाब से 1 या 2 या 3 या 4 पे सेट कर सकते हैं।
एंड अगर आपको एसी बंद करना हो तो इस बटन को यहाँ से ऑफ़ कर लें एक बार प्रेस करके। एंड ये जो है कि ये जो है ये इस मोड पे रहेगा, तो इसका मतलब है कि अंदर की केबिन के अंदर की हवा केबिन के अंदर ही सर्कुलेट होती रहेगी एसी चलते समय। और अगर ये इधर रहेगा तो बाहर से ये हवा खींच के अंदर केबिन में लेकर आएगी। एंड अगर ये यहाँ पर सेट रहेगा तो बाहर की हवा आपको अंदर केबिन के अंदर आएगी, अगर यहाँ पे सेट रहेगा तो। एंड अगर यहाँ सेट रहेगा तो केबिन के अंदर की हवा ही केबिन के अंदर ही सर्कुलेट होती रहेगी। तो ये नॉब अगर इस मोड में ही रहेगा तो जल्दी चिल्ड करेगा, क्योंकि अंदर केबिन की हवा अंदर ही सर्कुलेट होती रहेगी तो जल्दी चिल्ड हो जाएगा। एंड अगर ये बाहर वाले हवा वाले डायरेक्शन में सेट रहेगा तो बाहर की हवा ठंडी होने में टाइम लगेगा। एंड अगर ये नॉब इस मोड पे सेट रहेगा तो अंदर केबिन की हवा अंदर ही सर्कुलेट होती रहेगी और एसी जल्दी चिल्ड हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।